हेलो दोस्तों, आइए करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। साइन ए जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो ए एंगल है उसके साथ जो साइड्स दे रखी है 3/4। साइन थीटा की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस देता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर जो है इस एंगल के सामने वाला, यहाँ पे 3 है इसकी वैल्यू, जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू है 4। तो हमको बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस ए और टेन ए यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेस कैलकुलेट करते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस परपेंडिकुलर आपका 3 है, यहाँ पे इक्वल का साइन, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका आएगा, प्लस बेस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, और 3 का स्क्वायर इधर ले आते हैं माइनस करके 9 हो गया, बराबर आपका बी का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब बी के स्क्वायर की वैल्यू आपके आगे 7। तो आप कह सकते हो कि जो आपका बी है वो √7 आएगा। तो आपका जो बेस है, इस बेस की वैल्यू आपकी √7 आ गई। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए हमारा क्या होता है? कॉस ए कहता है कि आपका बेस बाय हाइपोटेनियस होना चाहिए। बेस बाय हाइपोटेनियस एंगल के हिसाब से बेस आपका √7 है, तो यहाँ पे ऊपर आ गया आपका √7, डिवाइड में आ गया आपका हाइपोटेनियस जो कि है आपका 4। ये तो हो गया आपका कॉस ए की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं टेन ए। टेन ए आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से एंगल ए जो आपको दे रखा है उसके लिए परपेंडिकुलर 3 है, और बेस आपका √7 है। तो ये हो गया आपका टेन ए की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।